पास क्लास 9th का मैथमेटिक्स बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर बोर्ड 4 के लिए जो स्टूडेंट है वो बार बार डिमांड करते हैं कि वो स्टार्ट कर लो। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, 2, 3 भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर लूँगा। तो इसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये मैंने लिखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2x² y क्यूब माइनस 6x² y स्क्वायर प्लस 2x y क्यूब। तो इसमें पहले हम कांस्टेंट देखेंगे कि वो कौन से कामन है, वो बाहर निकालेंगे। और वेरिएबल का आसान तरीका है कि जिस वेरिएबल का पावर कम हो तो हम कामन लेते हैं। तो इसमें x² और x है, तो x हमने कामन कर लिया। यहाँ पर y क्यूब y स्क्वायर y क्यूब, तो y स्क्वायर हमने कामन कर लिया। यहाँ पर क्या बच गया, x y बच गया, क्योंकि इससे एक x कामन हो गया और यहाँ से y स्क्वायर कामन हो गया। इसकी जगह यहाँ से 2 बाहर निकला है तो 3 और x y स्क्वायर जो है वो कामन का हमने कर लिया है। यहाँ पर 2 भी कामन हो गया है और x, तो हमारे पास y आएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 2 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का कि 3nx माइनस 3x माइनस 3ny और प्लस 3y। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 4 टर्म्स है, तो इसमें हम पेयर बनाएंगे। पेयर हम इस तरह बनाएंगे कि ये इसके साथ और इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह है कि 3nx माइनस 3ny, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 3y। अब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो इसमें हम 3n कामन निकालेंगे, 3n। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई आ गया और इसमें हम 3 कामन निकालेंगे तो x माइनस वाई यहाँ पर आ गया। अब इसमें कौन सा फैक्टर कामन है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 3, ये n है हमारे पास, 3n आ गया, 3n और माइनस 3। और आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इससे 3 कामन निकालो तो 3 इंटू x माइनस वाई और n माइनस 1, ये इसका सिंपल आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का हमारे पास के 18x पावर 4 प्लस 108 x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 162 y पावर 4। तो इसमें हम जो है 18 कामन निकालेंगे। तो 18 यहाँ पर क्या बचाएगा, x पावर 4, यहाँ पर 6 आएगा, x स्क्वेयर y स्क्वेयर और इसकी जगह 9y पावर 4, यहाँ से 18 कामन हो गया। अब इसको फार्मूले के शक्ल में लिखना है। इसको इस तरह लिखेंगे कि x स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस, और ये जो 9 है 9, तो 9y पावर 4 हो, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर। अब 2ab बनाना है, तो a हमारे पास कितना है, x स्क्वायर है और b हमारे पास कितना है, 3y स्क्वायर है। ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है। तो 18 इंटू ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। अब अगर आप लोग इसको 2 दफ़ा लिखना चाहो तो भी सही है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। इसमें ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है किस चीज़ के, a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये एक्सरसाइज के, इस एक्सरसाइज के हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम k प्लस 2 और प्लस 16। अच्छा, इसमें जो फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये बराबर होता है किस चीज़ के, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये क्वेश्चन इस फार्मूले के मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हम इसका इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास k प्लस 2, तो ये a स्क्वायर हो गया और 16 की जगह हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। a हमारे पास यहाँ पर कितना है, k प्लस 2 है और b कितना है, 4 है। तो जिस तरह हमने इसकी जगह a माइनस बी होल स्क्वायर लिख लिया, तो इसकी जगह हम k प्लस 2 माइनस 4 यहाँ पर देखना है। अगर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा और प्लस तो प्लस आएगा, होल स्क्वायर। और इसको हम इस तरह भी लिखेंगे कि 4
+2 - 4, इसे आता है -2। ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन 5 हमारे पास किस तरह है कि 9x² + 4 - 169y² और -12x। अब इसमें हमारे पास ये फार्मूला भी इस्तेमाल होगा और एक फार्मूला हमारे पास के a² - b², ये हमारे पास बराबर होता है a - b और a + b। ये फार्मूला जो है, ये दो फार्मूले इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। किस तरह? पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, +4 और -12x - 169y²। अगर इस तरह मैं लिख लूँ तो ये और भी आसान बन जाएगा। इन दोनों का हमने जगह तब्दील कर लिया। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x² और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2² और ये -2 × 3x × 2 और 69 की जगह हम लिखेंगे 169 की जगह हम लिखेंगे 13y²। तो ये a² + b² - 2ab, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x - 2² - 13y²। अब ये फार्मूला लगाना है। ये हमारे पास a और ये b है, तो ये 3x - 2 - 3y बन जाएगा और 3x - 2 + 3y बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास इस तरह गिवन है कि x² - 1 × y + 1 -y + 3 × x² - 1। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें x² - 1 और x² - 1 इसको कॉमन निकालना है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, y + 1 और ये माइनस। पहले मैं इसको इस तरह लिखूँगा कि माइनस टाइम y + 3। अच्छा, ये जो फार्मूला यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर लिया, 1 की जगह हम 1² लिख सकते हैं। ये y + 1 - y और प्लस माइनस -3 ये बन जाएगा। तो ये x - 1 और x + 1, ये y और ये y कैंसिल हो गया और ये हमारे पास 1 - 3 आ गया। तो ये x - 1 x + 1 और इससे आता है क्या, -2। अगर -2 हम यहाँ पर लगाए तो ये भी सही है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 के x² - 6ax + 9a² और -16b²। तो ये x² लिखेंगे और इस तरह करते हैं कि ये वाला टर्म, इसकी जगह हम ये लिखेंगे कि 3a²। यहाँ पर -2a कितना है, x और b हमारे पास कितना है, यहाँ 3a है और ये -16b² की जगह हम लिखेंगे क्या, -4b²। तो ये फार्मूला है कि a² - 2ab + b², ये हमारे पास बराबर होता है a - b² और इसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे कि a - b और a + b। ये दोनों फार्मूले हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास ये a है, ये b और ये 2ab है। तो ये x - 3a² और यहाँ पर ये हमारे पास 4b²। अब ये फार्मूला लगाओ तो x - 3a - 4b और एक इस तरह लिखेंगे कि x - 3a + 4b। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 8 इस तरह है हमारे पास के 1 - x² - 2xy और -y²। तो ये तो बहुत
आसान क्वेश्चन है। इस तरह लिखेंगे, इन दोनों का जगह तब्दील कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरह लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये 1 स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी इस तरह नहीं, सॉरी इस तरह लिखेंगे कि 1, इन तीन टर्म में हम माइनस कामन करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो है ये यहाँ पर लगाना है, ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस, इस फार्मूले के मदद से इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि वो x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला लगाना है, एक दफ़ा ये a है हमारे पास, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, ये वाला। अच्छा, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज़ दिस। वो पॉलिनोमियल मालूम कर लो कि जिसकी फैक्टराइजेशन ये हो। तो ये तो आसान है, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर फार्मूले के मदद से हो सकता है तो और भी बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये दो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं कि x प्लस वाई माइनस 2c और दूसरा है x प्लस 2c माइनस वाई। वो पॉलिनोमियल मालूम कर लो जिसका ये फैक्टराइजेशन हो। तो अगर इसको हम रीअरेंज कर ले तो ये हमारे पास आसान बन जाएगा क्वेश्चन, इस तरह बन जाएगा ये हमारे पास कि ये प्लस है, सॉरी x प्लस वाई और प्लस 2c। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है किस चीज़ के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इस चीज़ के बराबर होता है। तो इसको हम a मान लेते हैं, ये प्लस है सॉरी, और इसको b। तो इस फार्मूले के मदद से ही हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 2c होल स्क्वायर। अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर इसको आप खोलना चाहेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फार्मूला है, ये तरफ लिखना है, प्लस 2xy 2 2 4c स्क्वायर, और ये पॉलिनोमियल था जिसका ये फैक्टराइजेशन था। अच्छा, क्वेश्चन 10 है हमारे पास के शो दैट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy इज़ ए डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। इसको आप डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लिख लो। तो इसको भी ट्राई करते हैं कि इसको किस तरह लिखना है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में। ये हमारे पास इस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसको रीअरेंज करते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4xy ये टर्म लिख लिया पहले, फिर ये और बाद में ये 4y स्क्वायर और ये वाला माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको फार्मूले के शक्ल में लिखना है तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2y होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला है, जहाँ पर ये फार्मूला जो हमने यहाँ पर खोल लिया। अब इसका ये फॉर्म लिखना है, तो ये हमारे पास x प्लस 2y होल स्क्वायर और ये हमारे पास z होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये होगी और x स्क्वायर ये होगी और दरमियान में क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10।